नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आज हम जो सॉल्यूशन देंगे ना वो होगा एसएससी सीएचएसएल 2020 टायर 1, जिसकी जो आंसर की है अभी 2 दिन पहले ही आई है। इसकी एक शिफ्ट यानी कि 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट आपको करा दी गई है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। आपसे बस मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर कर दोगे और लाइक भी कर दोगे। इसी तरीके से आपको पेपर के जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे आंसर की के आने के तुरंत के बाद। जिस तरीके से इस पे काम चल रहा है, इसके लगभग क्या 36 सेट हैं जो धीरे-धीरे आपको इस चैनल पे सारे कंटिन्यूअसली मिल जाएँगे, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो भी है आप एक बार विज़िट कर लेना और इसके अलावा आपको कोई और भी पेपर के सॉल्यूशन चाहिए ना, तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हो और उसके भी सॉल्यूशन हम ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी, इसके अंदर 3 टर्म है, मैं सारे लिख लेता हूँ ए, बी, सी। यानी कि बी का 50% है, तो अगर बी का 50% है तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 2 का 3 हो जाएगा और सी का 40% है, यानी कि सी का 40% है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये 5 रहेगा तो ये कितना रहेगा 2। इस तरीके से आपको ए, बी, सी के रेशियो आ जाएँगे 3, 2, 5। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि ए, बी, सी कितना दिया हुआ है 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 2, ठीक है। इतना आपको मिल गया। अब क्या कह रहा है, जो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि 2 तिया 6 हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी और 2 पंचे 10 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको वैल्यू मिल गई है एबीसी की। अब कह रहा है कि 2b प्लस में 3c माइनस का 4a, इसका वैल्यू क्या रहेगा, यानी कि b का मान कितना है 4, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस c का वैल्यू कितना है 10, 10 तिया कितना हो जाएगा 30 और a का वैल्यू कितना है 6, यानी कि 6 चौक कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 30 में से 24 जाएगा 6 और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बी 11 7 बी सी 5 और 19। तो आपको पूछ रहा है कि ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखो इससे ना हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन से क्या जा सकते हैं कि जो ए का रेशियो है ना वो 11 का मल्टीपल होना ही होना है, ठीक है। ए बी का अब चेक कर लेंगे, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में से एक होगा और जो आपका ये वाला मल्टीपल है यानी कि बी, वो 7 का मल्टीपल होना ही होना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो 19 7 का मल्टीपल ये होता है और 7 एकम 7 और 6 हो जाएगा, 7 में 63 ये भी होता है, ठीक है। और जो आपका सी है वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए, 19 का मल्टीपल ये नहीं होता, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। इसके अलावा और चीज़ हम क्या देख सकते थे, ये चीज़ ये भी दे सकते थे कि ए और बी, यानी कि ए का वैल्यू 11 है और बी का वैल्यू कितना है 7 यूनिट है। इसका मतलब ए बड़ा है बी से। जब ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे देख लो कि ये वाला जो ऑप्शन हमने पिक कर रहे थे वो कैसे हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए छोटा है बी बड़ा है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाना था, हमको यहाँ पे 19 का मल्टीपल देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देख लेते हैं इसका कंसेप्ट कैसे होगा कि ए, बी और सी, ठीक है, इस तरीके से है। और ए और बी का रेशियो कितना है 11 और 7 और बी और सी का रेशियो कितना है 5 और 19। इस तरीके का क्वेश्चन होना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है 7 कर दोगे और यहाँ पे कितना है 5, ठीक है। 11 पंचे 55, 7 पंचे 35 और 19 सत्ते कितना होता है 133। तो आपका आंसर आ जाएगा 55 रेशो 35 और रेशो में 133, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ना हर तरीके से बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या नज़रिए बन सकते थे देखने के लिए, जिससे क्वेश्चन ये जल्दी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का वैल्यू दे रखी है पी और ए बी की वैल्यू दे रखी है क्यू। आपको पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। आपको पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या खुल जाएगा, वो फार्मूला खुलता है यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसका इसका क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस में क्या कर देंगे 2 ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। आपको अब ना आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दोगे, क्या रहेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab और इजिकल टू में क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, ठीक है। ये 2ab इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर और माइनस में 2 और ए बी की जगह क्या है, ए बी की जगह है क्यू, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा क्यू कर दूंगा, यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है पी स्क्वायर माइनस का 2q, ठीक है। ये आप इधर बॉक्स में इसको कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख सकते हो इसकी जगह, यानी कि पी का स्क्वायर माइनस का 2q रख सकते हो और इसका कर दोगे स्क्वायर माइनस का 2। अब ए बी का वैल्यू कितना है क्यू, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 2q का स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो पी का 4
प्लस में 2 दूनी 4 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस का 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पी का 4, इसमें से 4 क्यू का स्क्वायर में से 2 क्यू का स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 2 क्यू का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 4 पी का स्क्वायर क्यू, यानी कि यही आपका आंसर है। ऑप्शन से मैच करेंगे, यानी कि देखो पी का 4 माइनस 4 पी का स्क्वायर प्लस में 2 क्यू, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप ये जो फॉर्मूला है ना, इसके बेस पे फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे काम करेगा, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला है ये कैसे कैसे फेवरेट बनता जा रहा है एसएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक आदमी 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 7,000, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, यानी कि 16% हो जाएगा। उसी अवधि के लिए समान दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 रुपये का निवेश करता है। यानी कि अगर मैं करूँगा, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, रेट 16.64 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ से मैं अगर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, अगर मैं फिर क्या कह रहा है कि परिपक्वता, यानी कि जब ये टाइम पूरा हो जाएगा 2 साल का, यानी कि परिपक्वता होने पर क्रमशः कुल ब्याज और कुल राशि कितनी होगी। आपको क्या निकालना है, यानी कि 7,000 का 16% निकालोगे कितना हो जाएगा, 7×42 की 4 7 एकम 7 4 11, यानी कितना हो जाएगा 16 7 112। यहाँ से ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा इंटरेस्ट 1120 रुपये, ठीक है, और यहाँ से यानी कि 16.64 आपको मिलेगा, 10,000 पे कितना हो जाएगा 1640, यानी कि आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिल गया कितना हो जाएगा 0 4 2 6 7 और 2 2700, सॉरी ये 1664, यानी कि 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्यों पता नहीं क्यों गलती हो रही है, 4 हो जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा, ठीक है, यानी कि ये 1664 इस पे ब्याज आ जाएगा 16.64% के लिए 10,000 पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1664, इनको जोड़ देते हैं 4 6 2 8 7 और 2 2784, इस पे क्या हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 2784, यानी कि ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2784, और कहीं दिख रहा है 2784, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है 2784। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था कि क्रमशः कुल ब्याज और कुल राशि, यानी कि पहले ब्याज की बात करेगा तो ब्याज कितना है 2784, जो कि एक ही ऑप्शन है, यानी कि सेकंड ऑप्शन, और कोई आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा चीज़ें ना देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप क्या करोगे, यानी कि 10 और 7 17, 17 2 कितना होता है 19,784, वो भी देख सकते हो कि देखो यहाँ पे भी 19,784 है और यहाँ पे भी 19,784 है। बस क्या कर रखा है, इनका जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर दिया है, बाकी और कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रमशः यानी कि सक्सेसफुली पूछ रहा है तो पहले ब्याज चेक करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे अमाउंट चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई दिक्कत होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक यात्रा का 5वां हिस्सा, यानी कि एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया है। एक चौथाई यात्रा, यानी कि एक चौथाई यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 60 किलोमीटर की चाल से तय की गई है। पूरी यात्रा में औसत चाल 1 स्थान तक सही क्या होगी। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, 5 और 4 का एलसीएम ले लोगे, जो क्या हो जाता है 20 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 80 भी ले सकते हो, मैं 20 ले लेता हूँ। अब एक मैंने लाइन खींची यहाँ से, ठीक है, एक यात्रा का 5वां हिस्सा, अगर मैं 20 का 5 हिस्सा निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, यानी कि 5 और 20। अगर मैं एक चौथाई निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 5, 5 4 9, अब जो रिमेनिंग बच जाएगी, टोटल कितनी थी 20, अब जो रिमेनिंग बच गई वो क्या हो जाएगी 11। अब क्या कह रहा है, जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, यानी कि 30, और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 25, और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 60। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, यानी कि 20 मानी है, और फिर क्या है टोटल टाइम, कितना टाइम लगा है, यानी कि ये 4 का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 30 की स्पीड से, और ये 5 की डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 25 की स्पीड से, और ये 11 का, यानी कि जो 11 का डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 60 की स्पीड से। आपको क्या करना है, इसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, यानी कि 20, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, देखो 300 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना ले लिया हमने, 300 ले लिया, ठीक है। 310, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और
25, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और 60 पंचे यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 55। क्लियर। यानी कि अब ये 300 पर चला जाएगा, यानी कि 20 इंटू में 300 और 60, 40 कितना हो जाएगा 100 और 155। तो यहाँ पे कितना आ गया 155। इसको काट देंगे, 5 छः 30, 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी कि 1200 के बटे में कितना आ जाएगा 31 आ गया। ठीक है, 1200 के बटे में कितना आ जाएगा 31, और 31 तिया यानी कि देखो 3 पे ही जाएगा, 31 एकम 31, 31 तिया कितना होता है 93, और यहाँ से कितना बच जाएगा 31 तिया 93। अब यहाँ से ना आपके पास जो ऑप्शन है ना बहुत दूर और दूर है, देखो यानी कि 30 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, और 40 तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। देखो 30 क्यों नहीं हो सकता, 31 तिया 93 होता है, और जो इसका 120 में से 93 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पे कितना बचता है 270। अब एक बार बताओ 31 को जीरो पे यानी कि 270 तो आएगा नहीं, लगभग 8 पे, यानी कि 31 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, लगभग 8 के आसपास जाएगा। तो इसका 38.7% जो इसका जो एवरेज हो जाएगी वो हो जाएगी 38.7 के आसपास। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 38.7 किलोमीटर पर हावर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है, ठीक है, बाकी इतना कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ऑप्शन थोड़े थोड़े दूर थे तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर, अर्धगोले का जो पिघलाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसका निकालेंगे वॉल्यूम, यानी कि 2/3, पाई को मैं पाई रहने देता हूँ, और 6.3 यानी कि 63 इंटू में 63 और इंटू में 63, और इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ 3 जीरो लगा देता हूँ नीचे। ठीक है, यानी कि ये 6.3 था, और 6.3 पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दूंगा। इक्वल टू में अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। ठीक है, लंबवर्तीय बेलन बनाया जाएगा तो पाई आर का स्क्वायर कितना रहेगा 9, आर का स्क्वायर कितना रहेगा 9, और क्या कहेगा बेलन की ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई कितनी रहेगी एक्स एच रहेगी। ठीक है, देखो पाई से पाई कट जाएगा, और 9 सत्ते कितना रहेगा 63, और 9 सत्ते कितना रहेगा 63, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब आपको क्या करना है, यानी कि 7 सत्ते 49 दूनी कितना रहेगा 98, 98 इंटू में 21, और नीचे कितना रहेगा 0। अब आपको ना एक चीज़ देखनी है कि 8 एकम 8 और 9 इंटू 2 अट्ठे 16, दोनों में 18 हो रही कितना रहेगा 19, यानी कि 8 9 6 15, और यहाँ पे कितना रहेगा 0, और यहाँ पे कितना रहेगा 2। ठीक है, यानी कि क्या आएगा 2058 आ गया, और नीचे कितना जीरो था 3 जीरो, 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा देंगे इसका पॉइंट लगा देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.058, यानी कि इसका एक ही ऑप्शन है जो कि इसके करीब है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हम इसके अंदर लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों ने राहत कोष के लिए चंदा इकट्ठा किया है। जैसा कि पाई चार्ट में दिखाया गया है, यदि मिडिल कक्षाओं से एकत्र किया गया चंदा, मिडिल मिडिल कितना है, यानी कि 30%, यानी कि 30% की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है 6750। तो प्राथमिक कक्षाओं द्वारा कितना धन एकत्र किया गया है, और प्राथमिक कक्षाएं कितनी हैं, यानी कि 18%, यानी कि 18% की आपको वैल्यू निकालनी है। 6750 अपॉन में कितना रहेगा 30, और इंटू में कितना रहेगा 18, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 छः 18। अब 675 को 6 से, 6 पंचे 30 की 3, 6 सत्ते 42, और 3 कितना रहेगा 45 की 4, और 6 छक 36, और 4 कितना रहेगा 40। आपका आंसर कितना आ जाएगा 4050, जो कि आपका ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पतंग की डोर की लंबाई 158 मीटर है, यह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ऊंचाई मीटर में कितनी है, मान लें कि डोर ढीली नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि डोर इस तरीके से इसके अंदर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये आपकी डोर जा रही है। ठीक है, जो बिल्कुल भी ढीली नहीं है, बिल्कुल एकदम टाइट है, और इसके साथ में ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये कितने का एंगल होगा 60 का, और ये कितने का एंगल होगा 9 का। इसका जो डेविएशन है 30 के सामने 1 का बनता है, और 60 के सामने √3, और 90 के सामने बनता है 2।
आपको दे रखा है कि जो इसकी डोर है, यही तो डोर है इसकी, ठीक है, जो इसकी डोर है वो कितनी दे रखी है, 158 दे रखी है, 158 दी हुई है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 158, 158। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 सत्ते 14, 2 ने में 18। 1 यूनिट की वैल्यू ही तो आपको पूछा था, क्या पूछा था, देखो पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई यही तो रहेगी। तो पतंग की ऊंचाई कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 79। इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था, और ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है, यानी कि 200 से कम, ये है 200, इससे कम कितना है, 20 और 40, कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 300 और उससे अधिक है, यानी कि 300 और इससे अधिक है, यानी कि 34 और 16 कितना हो जाएगा, 50, 50, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। 20 या 60 और 20 पंचे 100, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, उम्मीद है आप इसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दोगे। अब आपको यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है कि साइन ए माइनस का कॉस ए इजिकल टू में कितना है, 0। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो ए है, ऐसा क्या रखूँ मैं, यानी कि जिसकी जगह क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ए की मान आपको पता है कि ए इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 45, क्योंकि साइन ए की वैल्यू कितना रहेगा, 1/√2, और कॉस ए का वैल्यू कितना रहेगा, 1/√2। इसमें से जाएगा तो कितना रहेगा, 0। आपको पता है कि कॉट ए की वैल्यू पूछ रहा है, कॉट ए की वैल्यू यानी कि कॉट 90, ठीक है, कॉट 90 कितना रहेगा, सॉरी, कॉट 45 रहेगा ना, यानी कि ए की वैल्यू 45 है ना, तो कॉट 45 कितना रहेगा, सॉरी, यानी कि कॉट 45 कितना रहेगा, 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन। 3.4 सेंटीमीटर 4-6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है, जबकि √3 की वैल्यू ये आपको दी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, इसके अंदर कुछ आपको मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, वो आप ध्यान रखना। देखो ये होती है ना, ये क्या रहेगी, ये होता है आपका 3 यूनिट, और ये आपका होता है 2/√3, ठीक है, आप ध्यान रखोगे। और आर जो इसके अंदर स्मॉलेस्ट, यानी कि इन जो इसके अंदर एक व्रत बनेगा उसकी आर्क होगी 1 यूनिट, और जो बाहर व्रत बनेगा जो बड़ा यानी कि आउट रेडियस होगी वो होगी 2 यूनिट। आप इस चीज़ को अगर ध्यान रखोगे ना तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। आप इधर देखो, इसका परिमाप पूछ रहा है कि ये भी 2/√3 होगा और ये भी 2/√3 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका परिमाप, 6/√3 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। आपको दी हुई है इसकी ऊंचाई, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 3.46, 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, यानी कि 346/3 आपको निकालना है 6/√3। इसका परिमाप कितना है, 6/√3। इसको क्या कर दोगे, 6/√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये जो √3 है, इसको अगर मैं इससे काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3, और √3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1.73, यानी कि 3.46, 1.73, 1.73 वन जा 1.73, टू जा 3.46, इंटू में कितना हो जाएगा, 6, और 6 दूनी कितना रहेगा, 12, यानी कि ऑप्शन इसका 12 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अजीब सा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है, यानी कि जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल कितनी है, यानी कि वाटर की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या कह रहा है कि तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, अगर ये 88 किलोमीटर धारा की दिशा में चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि बोट प्लस वाटर जुड़ जाएगा, 19 3 कितना हो जाएगा, 22। अब क्या कहता है, और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि 24 और धारा की विपरीत जाएगा, 19 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 16, ठीक है, यानी कि 16। तो बता रहा है कि कुल कितना समय लगेगा, 22 एकम 22, 22 चौक कितना रहेगा, 88, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और यहाँ से कितना रहेगा, 4 प्लस में 1.5, यानी कि टोटल कितना रहेगा, 5.5, और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉस थीटा आपको दिया हुआ है। देखो इस तरीके से इसको देख लेते हैं। कॉस थीटा आपको दिया हुआ है, कॉस थीटा अगर आपको दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 4x, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 4x², तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 4x²। आपको पूछ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, यानी कि
1 माइनस 4x² अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस में 4x²। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन था। 125 पर कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है। 75 रुपये में कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती हैं? अब एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं इस पे 125 पे 20% का छूट दे दूं तो कितना रुपये हो जाएगा? यानी कि 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये हो जाएगा 1 दर्जन। कहने का मतलब यह है कि 100 रुपये में आपको 12 नोटबुक मिल रही हैं। तो 1 रुपये में कितनी नोटबुक मिलेगी? 1 यूनिट कितनी हो जाएगी? 12 के बटे में 100। अब ये पूछ रहा है कि 75 रुपये में कितनी मिलेगी, तो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 नोटबुक, यानी कि ऑप्शन एक इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीजगणितीय सरलसमीका है, यानी कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक को सरल करें। देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना एक्स की वैल्यू रख लेते हैं 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 1, और यहाँ पे कितना रहेगा 2 दूनी 4, 2 6 और ये कितना रहेगा 7, यानी 16 4 20 और कितना रहेगा 21 के बटे में 7, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी कि जो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 3, और यहाँ पे भी सॉल्व करने पे 3 ही आना चाहिए। 2 दूनी 4 और एक्स की वैल्यू क्योंकि 2 मानी है तो 2 दूनी 4, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 1, और 2 दूनी 4 प्लस में 2 और प्लस में 1 यहाँ पे आ रहा है 7, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 प्लस में 1 यहाँ पे कितना आ रहा है 9। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 2 दूनी 4 माइनस का 2 प्लस का 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 कितना रहेगा 3, यानी कि ऑप्शन इसका फोर्थ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सी भी वैल्यू रखोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 232 232 232 29 दूनी कितना रहेगा 58, इसके आ जाएगा 58। 50 चौक 200, 8 चौक 32, 58 एकम 58, 58 चौक कितना रहेगा 232। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, और 77 इंटू 10 कितना रहेगा 770 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 774, 774, और डिवाइड बाई कितना रहेगा 18 रहेगा, 18 आ गया। 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 9 छः के 54, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 9 छः के 54, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी कि इस पूरी सॉल्व करने पर इस ब्रैकेट को आपको कितना मिलता है, यानी कि 43 आपको मिलता है यहाँ से। अब आप यहाँ पे देखते हैं, यानी कि 18 इंटू में 8 डिवाइड बाई 4 तिया 12 और माइनस का 4, 18 इंटू में 8 डिवाइड में कितना रहेगा 12 माइनस का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 छः 18, 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा कितना रहेगा 8, यानी कि इस ऊपर को सॉल्व करने पे आपको क्या मिला 8 मिला। अब मैं नीचे का सॉल्व करता हूँ, यानी कि 2 इंटू 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 प्लस का 1 माइनस का 2 इंटू में 3, और इस 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, डिवाइड में है 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी कि इस इक्वेशन को, ये नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 2। अब आप देखो, यानी कि 43 माइनस का 8 के बटे में 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 43 में से 4 जाएगा आपको कितना मिलेगा 39, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1170 में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, यानी कि 1170, यानी कि अगर ये 22% लाभ पर बेचेगा ना तो इसको 1170 पे भी कितने की लॉस हो रही है, यानी कि 22% की ही लॉस हो रही है। अगर मैं 1170, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, यानी कि 100 में से 22 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 78, यानी कि 78% की वैल्यू आपको दे रखी है 1170, और 100% आप निकाल लोगे इसका, यानी कि 100% आप इसका निकालोगे तो कितना रहेगा 78 इंटू में कितना रहेगा
100, 39 तिया, हाँ 39 दूनी और 39 तिया 117 होता है, 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 पंजे 10, तो कितना रहेगा, यानी कि 1500 इसका क्या आ गया, सीपी आ गया। आप क्या कह रहे हैं, यदि वह इसे 1450 में बेचती है, यानी कि ये एसपी है 1450 में बेच रही है और ये इसका सीपी है, ये 1500 रुपये इसका सीपी है और 1450 में बेच रही है, तो इसका मतलब लॉस हो गया उसको, कितने का हो गया, 50 रुपये का इसको लॉस हो गया। तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ठीक 1 दशमलव स्थान तक बताना है, यानी कि इसका 50 का लॉस हो गया, कितने पे, 1500 पे, इंटू में कितना रहेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 3 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हानि 26% तो हो नहीं सकती, लाभ तो सवाल ही नहीं है, और एक ही ऑप्शन है, यानी कि 3.3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 का आंसर 3.3 करेक्ट आंसर। 18 देख लेते हैं कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा, देखो एक ये पिज्जा है, वृत्ताकार पिज्जा है, वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाला गया, यानी कि मान के चलो ये 1/4 भाग आपका निकाल दिया गया, ठीक है, कोई खा गया, हरामी पता नहीं कौन खा गया, ठीक है, ये खा गया है 1/4, और इसका जो व्यास है वो कितना है 28, यानी कि ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 14 इसकी रेडियस, ठीक है, आर कितना है इसका 14 है। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है शेष पिज्जा का परिमाप कितना होगा, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं पूरा पिज्जा निकालूंगा तो कितना होता है, 2 पाई आर, 2 22 के बटे में 7 इंटू आर कितना है 14, और ये पता है कि 4 में से 3 हिस्सा है, इंटू में 3 के बटे में 4, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, यानी कि 22 कितना रहेगा, यानी कि 66 आ गया। इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो अब ये वाली जो लेंथ है, यानी कि ये वाली 14 और ये वाली लेंथ, इसको भी जोड़ दो, तो 14 दूनी कितना रहेगा 28, यानी कि 8 6 14, 6 2 8 और ये कितना रहेगा 94, यानी कि 94 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी है, ये देखो ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बी ए सी 90 है। अगर मैं बात करूं ए बी और ये सी, बी ए सी 90 है, ए डी जो ए डी है बी सी के लंबवत है, ए डी कितनी दे रखी है, ए डी है 8.4 और बी डी आपको दे रखी है, बी डी ये डी है, बी डी आपको दे रखी है 4.8 और बी सी आपको बतानी है, ये मान ले एक्स है, ठीक है। तो होता क्या है कि ए डी का स्क्वायर इजिकल टू में बी डी इंटू में डी सी, ये हो जाएगा। ए डी कितना है आपके पास 8.4 इंटू में 8.4 और बी डी कितना है 4.8, यहाँ पे आ जाएगा 4.8 और इजिकल टू में कितना आ जाएगा डी सी की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, यानी कि डीसी कितना रहेगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कितना रहेगा 14.7, यानी कितना रहेगा डीसी, ये कितना हो गया 14.7। आपको क्या पूछ रहा है, पूरी बीसी की लेंथ पूछ रहा है, यानी कि 14.7 में 4.8 में जोड़ दूंगा, कितना रहेगा 8 7 15 की 1 4 4 8 और 1 9, यानी कि 19.5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल क्यू भरी हुई टंकी को, यानी कि नल क्यू है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि ये खाली करने वाला पाइप है, ये भरने वाला पाइप है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, यानी कि इसका जो एलसीएम ले लेता हूँ वो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 6 पंचे 30 और 10 तिया 30, यानी कि भरने की एफिशिएंसी 5 है और खाली करने की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। तो क्या कह रहा है कि तो खाली टंकी को पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। अब मेरे को एक बार बताओ, ये तो भरने वाली है, ये खाली करने वाली है,
5 भरेगा, 3 खाली करेगा तो एक्चुअल में भरेगा कितना, 2। तो 30 के बटे में कितना रहेगा, 2, यानी कि 15 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल, इस पे ज़्यादा समय भी खराब नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी होगी। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन से जाएंगे और इसके अलावा हम कंसेप्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन से देखते हैं। अब मेरे को एक चीज़ दिख रहा है कि जो आंसर हो जाएगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल मैं चेक कर लेता हूँ। 8 एकम 8 पंचे 40 ये होता है। 8 अठे 64, 8 पंचे 40 ये हो सकता है। 8 में 72 ये भी हो जाएगा। 8 चौक 32, यानी कि ये सारे के सारे नंबर 8 से कट रहे हैं, ये सब आंसर हो जाएंगे। अब मैं देख लेता हूँ कि 3 से मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 9 9 3 ये भी होता है और 9 काट देता हूँ। 8 6 14 2 16 ये आपका आंसर नहीं होगा। 9 7 5 12 6 18 ये हो सकता है। 9 8 2 10 और 3 13 ये भी आपका आंसर नहीं होगा। या तो आपका आंसर कितना होगा 99 120, या आपका आंसर कितना होगा 95 760। अब मेरे को ना इसमें एक चीज़ और दिख रही है कि ये जो है आपका, वो आपका 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। इसको देखता हूँ कि 7 एकम 7 2, 7 या 21 4, 7 6 42 3, यानी कि ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन है जो कि एक का आपका आंसर हो जाएगा, वो है 99,120, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन से ही लेके चलेंगे, इसके अलावा इसके अंदर हम कंसेप्ट नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे। दो सकेंद्रीय वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 6.7 और 9.5 सेंटीमीटर है, तो उनके परिधि के बीच अंतर बताना है, क्या हो जाएगा। देखो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो हमसे पूछ रहा है ना, वो ये पूछ रहा है कि इसके वाला एरिया, ये एरिया पूछ रहा है, ठीक है, ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है। जब ये एरिया पूछा जा रहा है तो आपको पता है कि जो इसका परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई r होती है, ठीक है, ये आपको पता है। तो 2 इंटू में 22 के बटे में 7 और r, यानी कि यहाँ पे r क्या है, 2 r है। एक तो r है बड़ी कैपिटल और एक r है छोटी, यानी कि मैं क्या कर देता हूँ, 9.5 में से 6.7, 9.5 में से 6.7 जाएगा, 15 में से 7 गया 8 और 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2.8, यानी कि 2.8। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 22 दूनी 44, यानी कि 44 इंटू में 4 कितना रहेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, एक पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 17.6, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था ऐसा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है आप सभी को, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें फंसने वाला क्वेश्चन हो, नॉर्मल था क्वेश्चन थे सारे के सारे। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि x प्लस में 1/x इजिकल टू में कितना है 27 दे रखा है, यानी कि x प्लस में 1/x कितना रहेगा, 3 रहेगा। आपको क्या पूछ रहा है, आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल क्या कर देना है, यानी कि 9 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसमें से 2 घटा देना है, आंसर कितना आ जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, n का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, ये इसका एक चीज़ होती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 बार हो गया ये क्वेश्चन, 2 बार हो गया। चलिए देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो थोड़ा सा धुंधला है मैं, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि 2014, 2017 और 2018, 2014 ये रहेगा, 2014, 2014 में कितना है, यानी कि 60, यानी कि 2014 कितना है 60, 2017 में कितना है 150 और 2018 में कितना है 180। इन सबको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 0, 8 5 13 6, 19 का 1 और हासिल लगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा 390। क्या कह रहा है कि 2014, 2017, 2018 में कंपनी बी द्वारा कागज का औसत, यानी कि इसको 3 से भाग कर दूंगा, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा इसका। किस वर्ष कंपनी ए द्वारा, किस वर्ष कंपनी ए द्वारा, कंपनी ए क्या है, यानी कि जो डार्क साइड है वो कंपनी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि किस वर्ष कंपनी ए द्वारा कागज के उत्पादन से 13.1/3% कम था। आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 2018, तो 2018 के अंदर जो कंपनी है वो कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है 140, ये कितना है 130। अगर मैं 130 यानी कि 2018 लेता हूँ तो 130 का, यानी कि इसका क्या मतलब रहेगा, इसका मतलब रहेगा 2 के बटे में 15। अगर मैं 2 के बटे में 15 करता हूँ, यानी कि 15 एकम 15, 15 ये तो कटता ही नहीं है, ठीक है, तो ये अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है,
क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा था, तो ऐसा नंबर लेते हैं जो कटता हो। अब 2016 देख लेते हैं, 2016, 2017, 2019। 2016 देख लेते हैं, 2016 कितना है, ये आपको 2016 में कितना है, 120। ये तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इससे कम करूंगा तो फिर ये तो और कम जाएगा ना, 130 से तो कम कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये होगा नहीं। 2017 देख लेते हैं, 2017 कितना है, 140। यानी कि 140 का अगर मैं 2/15% निकालता हूँ, यानी कि 2/15 निकालता हूँ, तो 15 एकम 15, और 15 नहीं में 135, तो ये भी नहीं जाता, ठीक है, लगभग ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, ये 2019 का देख लेते हैं। 2019 का कितना है, 150। 150 का अगर मैं 2/15 निकालता हूँ, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 10 दूनी कितना रहेगा, 20। अगर मैं 20 150 में अगर कम करता हूँ तो कितना रहता है, 130। ठीक है, तो यही इसका एकमात्र आंसर हो जाएगा, जो कि होगा कितना, 2019। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेपिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर चारों ऑप्शन आपको चेक करना ही पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 25वां। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको दिया हुआ है, पाई चार्ट है 2015 में, देश एक्स के परिवहन के विभिन्न साधनों से ईंधन की खपत बता रहा है। ठीक है, देश के परिवहन के विभिन्न साधनों से ईंधन की कुल खपत 800 मिलियन लीटर है। ठीक है, यानी कि 800 मिलियन लीटर तेल ये उड़ा देते हैं, किसमें, ये जो साधन है परिवहन के, यानी कि आपके जो इधर से उधर जाने के लिए है, ठीक है, वो आपका 800 मिलियन लीटर तेल उड़ा देते हैं। आपको दिखाएगा कि वर्ष 2015 में एक्स के परिवहन के विभिन्न साधनों से ईंधन की खपत मिलियन लीटर में है। तो क्या पूछ रहा है कि ईंधन प्राप्त करने के लिए मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसका उत्पादन कोयला जलाकर किया जाना है। यदि 0.4 मिलियन लीटर तेल का उत्पादन करने के लिए 1 टन कोयला जलाया जाता है, यानी कि अगर 0.4 मिलियन लीटर तेल का उत्पादन करने के लिए 1 टन कोयला, यानी कि 1 टन कोयला जलेगा, तब कहीं जाके 0.4 मिलियन लीटर तेल का उत्पादन होगा। तो रेल क्षेत्र के लिए कोयले की अनुमानित कितनी आवश्यकता होगी। अब रेल कितना है, 75 डिग्री। ये देखो ट्रेनें कितनी है, 75 डिग्री। यानी कि क्या हो जाएगा, 800 इंटू में 75 के बटे में कितना होएगा, 360। यानी कि 15 पंचे 75, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 8 तिया 24, 8 एकम 8, यानी कितना हो जाएगा, 500 के बटे में 3 लीटर इन्होंने, जो मिलियन लीटर है, वो इन्होंने यूज किया है, किसमें, ट्रेनों के अंदर। ठीक है, 5 लीटर, 500 के अपन में 3। आपको पता है कि, क्या पता है आपको कि 4 मिलियन लीटर तेल का उत्पादन करने के लिए 1 टन कोयला जलाया जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 500 के बटे में 3 इंटू में क्या रहेगा, इंटू में आ जाएगा 4। और इस पॉइंट का, यानी कि 0.4 था ना, 0.4 का 1/10 यहाँ पे लग जाएगा, और 1 टन कोयला जलाया जा रहा है, तो 1 टन से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, कटता तो है नहीं, कोई बात नहीं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 1250 के बटे में कितना आ जाएगा, 3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 3 छिक 18, यानी कि 416.66 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, 417। यानी कि आंसर जो होगा वो आपका 417, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और ज़रूर शेयर करोगे, और लाइक भी ज़रूर करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको मिलता हूँ इसके सेकंड शिफ्ट के साथ, यानी कि 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट के साथ आपको मिलता हूँ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज रक्षाबंधन है, तो आप रक्षाबंधन मनाइए। ठीक है।